गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेज चिड़ावा में, जहाँ पर आप टेक्निकल मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्निकल मैथ में अपने पास क्या है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में भी हमने चार क्लास ले चुके हैं, जिसमें मैंने कई प्रकार के आपको ट्रिक्स बताई थी। बेसिक है जो भी बताया था, बेसिक के बारे में हम कम बात कर रहे हैं। बेसिक के बारे में हम ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जब बच्चे देखते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल ट्रिक्स पर फोकस करते हैं, अपने को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। तो हम भी यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर अपने पास वीडियो बना रहे हैं, या उसी चीज़ को लेकर अपने पास ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ये अपने पास है द्विघात समीकरण, और इसमें अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा व बीटा प्लस 1 अपॉन कितना है अल्फा। आप यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। अगर इस प्रकार से अपने को कोई भी प्रश्न दिया गया है तो पहले आप अपने मन से कोई भी एक द्विघात समीकरण मान लेंगे जिसके मूल अपने को क्या हो, आसानी से ज्ञात हो। मूल अपने को आसानी से ज्ञात हो, ये नहीं है द्विघात समीकरण निकाल लिया फिर उसके अपने पास मान लिया फिर उसके मूल भी हम निकाल लें। नहीं, अपने को जैसे सपोज दैट मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे को द्विघात समीकरण याद है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरे को याद है इसके दो मूल होते हैं, एक तो 1 और दूसरा कितना होता है 2। मैं इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करता हूं, जो अपने पास प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दिया गया उससे। ax स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है bx प्लस कितना दिया हुआ है c इक्वल टू कितना 0। इसके मूल कितने थे, अल्फा और बीटा। कितने थे, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और ये बीटा। अगर हम दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बेटा दो चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो अल्फा निकल के आएगा 1, और एक बीटा निकल के आएगा कितना 2। एक तो अल्फा निकल के आएगा और एक क्या निकल के आएगा, बीटा। एक तो अपने पास अल्फा निकल के आया और दूसरा क्या निकल के आया, बीटा। अब हमने बात कर ली है अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा का जो मान आपके पास निकल के आया है, यहाँ से अपने पास अब जो मूल अपने को चाहिए हैं, जो अपने पास इक्वेशन निकालनी है उसके मूल, एक तो कितना होगा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अल्फा का मान है क्या भैया अपने पास 1, बीटा का मान कितना 1/2, 1 और आधा कितना हो गया 1.5, 1 और आधा कितना हो गया 1.5। जोड़ लेंगे सभी बच्चे। दूसरा जो मूल है वो बीटा प्लस 1 बटा अल्फा, मान निकालेंगे। बीटा का मान कितना है 2, ये अपने पास 2। अल्फा का मान कितना है 1, 1/1, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आसानी से जो अपने पास द्विघात समीकरण निकालनी थी उसके मूल अपने पास एक तो 3/2 और दूसरा कितना हो गया अपने पास 3 हो गया। तो यदि अब अपने पास देखो, इधर से अपने पास बोर्ड पर साफ दिखाई दे रहा है क्या, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूलों का योग तो सही दिखाई देगा। यहाँ से अपने पास क्या होगा, मूलों का योग, और मूलों के योग में अपने पास क्या होगा, पहला तो कितना है 3/2 प्लस कितना होगा 3। यहाँ पर एलसीएम लेके सरल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना होगा 9/2। अगर अपने पास इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा 3/2 गुणा कितना होगा 3, 3 3 9/2। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मूलों का योग कितना भाई 9/2x प्लस अपने पास मूलों की गुणा 9/2 x इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का अपने पास 9 इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 0। अब ऑप्शन में बेटा देखते हैं तो ऐसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, ऐसा तो कोई सा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब आपने इतनी बार जो मेहनत की वो व्यर्थ हो गई नहीं। आपको जो मान है वो इस प्रकार से पुटिंग, पहले देखो ए और बी, इसमें यहाँ पर देखो भाई इधर से दिखाई दे रहा है ये अपने पास पहला ऑप्शन ए और बी। ए का मान कितना है अपने पास
a का मान अपने पास यहाँ से कंपेयर करें तो इससे मैं निकालूं तो a इक्वल टू कितना 1 और b इक्वल टू कितना -3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उधर से कितना 2 और इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना -3। इसका मतलब ये ऑप्शन है नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना a का मान कितना 1, b का मान कितना -3, 1 गुणा -3 कितना है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आंसर में कितना आ रहा है 2। इसका मतलब ये ऑप्शन है नहीं है। दूसरा देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है c + a, c का मान कितना है, c का मान अपने पास दिया हुआ है क्या, c का मान अपने पास इसमें a b c का मान है 2, ये रहा अचर पद, ये अचर पद 2। क्या चाहिए c और a, c का मान 2, a का मान कितना 1, 2 और 1 कितना 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है 9, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 2। इसका मतलब ये भी ऑप्शन है गलत, ये भी ऑप्शन है गलत। अब अगर मैं तीसरे में बात करता हूँ a इंटू सी, a इंटू सी, 1 और 2 कितना भैया 2। तो यहाँ से अगर इसको सरल करेंगे तो a और c, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, 2x स्क्वायर प्लस ये b तो है, b का मान कितना है -3। देखो -3, a और c को जोड़ते हैं, a और c को, तो 2 रे कितना हो गया 3x, तो माइनस का कितना हो गया 9x, बिल्कुल दिया हुआ है क्या, प्लस c + a, 2 रे कितना 3, 3 का वर्ग कितना 9। देखो दिखा फाइनली अपने पास ये आंसर है क्या। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तीसरा। ये होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। जब भी अपने पास द्विघात समीकरण में बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल ये दिए गए हैं, तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये हैं, तो उसको आप वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा आसानी से सरल कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन आप अपने हिसाब से मान लेंगे, अगर पेपर में कोई गिवन है तो वो मान लेंगे क्योंकि उसके रूट्स आप निकाल चुके हैं, या आपको ये मेरे द्वारा बताई गई याद है तो आप ये याद कर लें। अब इसी पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन अपने पास करता हूं। क्वेश्चन क्या है, ये है यदि P और Q, क्वेश्चन लिखते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्वेश्चन अपने पास है यदि P और Q, एक तो है P और एक अपने पास कितना है Q, यदि अपने पास P और Q, या आप ये लिख दें, ये मैं लिख लेता हूँ A और ये कितना है B, यदि A और B द्विघात समीकरण, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि A और B, एक तो A और दूसरा B द्विघात समीकरण x² + mx, x² + mx + m² + a = 0 के मूल हैं। A और B द्विघात समीकरण x² + mx + m² + a = 0 के क्या हैं, मूल हैं। तो p² प्लस, तो आपको क्या निकालना है, p² + q² + p गुणा q का मान होगा। ये अपने पास प्रश्न दिया हुआ है। A और B द्विघात समीकरण x² + mx + m² + कितना है a के मूल हैं, तो इसका मान ऑप्शन दिए हुए हैं 0a - a, 0 सेकंड ऑप्शन है a, थर्ड ऑप्शन है -a और फोर्थ ऑप्शन है ±m²। ये इस क्वेश्चन के 4 अपने पास ऑप्शन दिए गए। हर बार एग्जाम में, कई बार एनडीए के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न जो मैंने कराए हैं वो गत वर्ष एनडीए में पूछे गए हैं। एक अपने पास 2014 में आया हुआ था, एक अपने पास शायद 2013 या 16 की बात है उसमें आया हुआ है। प्रश्न को करते हैं, इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने। देखो एग्जाम में कैसे करना, फास्टली 40 सेकंड का समय आपसे मैं ले रहा हूँ, 40 सेकंड में फास्टली मूव करके देखेंगे। ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है, ये अपने पास मान निकालना, सिंपल सीधा लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके मूल कितने होंगे? 1 और 2। कितना लिख देंगे? 1 और 2। कहने का मतलब यहाँ से इसके मूल कितने थे? a और b। a बराबर कितना? 1। a बराबर कितना? 1 और b बराबर कितना? 2। a का मान आ गया, b का मान आ गया। तुलना करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। x का गुणांक m और नीचे कितना? -3। m बराबर कितना? -3। अचर पद कितना है यहाँ? 2। ऊपर से m स्क्वायर प्लस a बराबर अपने पास कितना आया? 2। m की जगह -3 रख देंगे। -3 का वर्ग कितना आया? 9। तो ये कितना होगा? a बराबर ये 2 और माइनस का कितना अपने पास? 9। तो इसका मान कितना आ गया? -7। अब अपने पास देखो, अपने पास m स्क्वायर प्लस a का मान कितना? -7। अब अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट क्या चाहिए था? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस कितना चाहिए था? pq। p का मान अपने पास आपको पता ही है, ये नहीं है, ये इधर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अपने पास कितना होगा? ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान चाहिए है। तो यहाँ से अपने पास a का मान अपने पास, b का मान अपने पास कितना? 2 का वर्ग 4, a का वर्ग कितना होगा? 1 प्लस अपने पास ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा अपने पास कितना हो जाएगा? 2। 1 गुणा अपने पास कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से अपने पास बात की पर्सन है एक्स स्क्वायर प्लस कितना? mx प्लस m स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। तो वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना होगा? ab। ठीक है, अब पर्सन को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। a और b का मान अपने पास कितना? 1 और 2। 1 का वर्ग अपने पास 1 आ गया, 2 का वर्ग कितना आ गया? 4 आ गया, प्लस का 1 गुणा अपने पास कितना? 2। तो ये अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया। 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया बेटा? 7। एकदम ओके है बेटा। 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया? 7 आ गया। अपने को ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 0। इसका मतलब 0 नहीं है। दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है? a का मान अपने पास कितना है? माइनस का 7 है, बल्कि ऑप्शन में कितना दिया हुआ? प्लस का 7। ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन अपने पास कितना दिया हुआ? -a। तो -a का मतलब होता है माइनस और -7। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 7। तो ये अपने पास क्या है? इसका राइट आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने पास क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अपने पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, जो आप आराम से कर सकते हैं। एक आपके पास मैं आपको एक और पर्सन बताता हूँ। ये पर्सन भी अपने पास कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, गत वर्ष में आया हुआ था। जैसे लेमडा, ये कितना है? लेमडा एक्स स्क्वायर। पर्सन अपने पास क्या दिया हुआ बेटा? लेमडा एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू कितना है? 0। के मूल वास्तविक, के मूल क्या है? वास्तविक हैं। तो लेमडा का अंतराल ज्ञात करो। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है? 6x प्लस 9 बराबर कितना है? 0। इसके मूल क्या है? वास्तविक हैं। इसके मूल क्या दिए गए हैं? वास्तविक दिए गए हैं। तो अपने को किसका मान निकालना है? लेमडा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लेमडा का मान निकालना है। अब अपने पास देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कोई भी द्विघात समीकरण होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होता है बेटा? 0। ये एक द्विघात समीकरण होता है। इस स्थिति में ए का मान क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसमें कभी भी ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
अगर a का मान 0 दिया गया है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसकी अपने पास मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा 1 होगा। तो वो कौन सा समीकरण होगा, रेखिक समीकरण होगा। और रेखिक समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होगी बेटा 1 होगी। यहाँ पर मूल अपने पास 2 नहीं होंगे। दूसरी चीज, अब इसमें मूलों के लिए आपको बताया था, आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है बेटा, मूल क्या है, वास्तविक हैं, आगे कंडीशन नहीं दे रखी है। अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होता है 0। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक और क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होता है 0। d का मान अपने पास कितना होता है बेटा b स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होता है 0। यहाँ से a b और c का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो a बराबर कितना है 1, b बराबर माइनस का 6, c बराबर अपने पास कितना आ जाएगा बेटा 9। a का मान आ गया, b का मान आ गया और किसका मान आ गया बेटा c का। अब रख दो बेटा, b का मान कितना -6, -6 का वर्ग कितना बेटा 36, माइनस का 4, a का मान कितना अपने पास बेटा लेमडा, a का मान कितना होगा लेमडा, c का मान कितना होगा बेटा 9, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होगा 0। आप यहाँ से बेटा सरल करेंगे, 9 चौक कितना 36, माइनस का 36 लेमडा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना आया बेटा 36, और ये भी किसका होगा माइनस का। असमीका में बेटा जब भी माइनस आ जाता है यहाँ पर तो इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, माइनस से गुणा करते हैं। तो 36 लेमडा और ये अपने पास ग्रेटर देन है तो लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो लेमडा लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1। लेमडा का मान 1 या 1 से क्या होगा बेटा छोटा, तो क्या लिख देंगे, लेमडा बिलोंग्स टू, लेमडा का मान 1 तो है ही और 1 से छोटा कहाँ होगा बेटा माइनस अनंत तक। तो ऑप्शन अपने पास बेटा कितना आएगा, लेमडा बिलोंग्स टू कितना आएगा बेटा 1 टू कितना आएगा माइनस अनंत। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ये अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा बेटा लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो अपने पास बेटा एक नेवी में पूछा गया था। क्या प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास बेटा काफ़ी छोटा सा प्रश्न है। नेवी और एयरफोर्स में काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं। प्रश्न है 3x², प्रश्न अपने पास दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x²। क्या लिखा बेटा मैंने क्वेश्चन में बेटा, 3x² प्लस का 4x प्लस का कितना है बेटा 4x प्लस k माइनस कितना बेटा 2 इक्वल टू कितना बेटा 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 3x² प्लस 4x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू कितना बेटा 0। के मूल एक दूसरे के विपरीत हैं, के मूल एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो k का मान ज्ञात करो। एकदम काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आपको मैंने बताया था और आपको याद भी होगा बेटा, कोई भी द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना होता है बेटा 0। अगर बेटा इसके मूल एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे एक मूल अल्फा और दूसरा मूल कितना है बेटा 1/अल्फा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सीधा ये बताऊँ, इसका एक मूल तो कितना है बेटा अल्फा और दूसरा मूल कितना है बेटा बीटा। तो यदि अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 1 कितना होगा बेटा बीटा होगा, तो यहाँ से जो अपने पास बेटा नई जो द्विघात समीकरण बनेगी वो बनेगी cx² प्लस bx प्लस कितना होगा बेटा a। कहने का मतलब अगर मूल एक दूसरे के विपरीत और क्या है बेटा समान है, तो उस स्थिति में बेटा a बराबर कितना होता है बेटा c। a किसके बराबर होता है c के। कहने का मतलब x² का जो गुणांक है, किसका गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो किसके बराबर होगा, अचर पद के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अचर पद के बराबर होगा। जो x² का जो गुणांक अपने पास दिया गया है वो किसके बराबर करना है, आपको अचर पद के बराबर करना है। अब यहाँ से देखो x² का गुणांक कितना है 3, ये अपने पास 3, अचर पद अपने पास कितना है k-2 रख दिया, 2 को इधर ले जाएंगे, k बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो k का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ
5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको पसंद आए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे YouTube चैनल को अपने पास क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके।